हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 23 फरवरी। बहुत टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है कि कितने टाइम से मैंने कोई व्लॉग ही अपलोड नहीं किया, आप लोगों से बात नहीं की। कल भी सोच रही थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कुछ ऐसा व्लॉग रिकॉर्ड किया ही नहीं था। लेकिन आज फाइनली कर रही हूँ। एंड यस, मुझसे एक बात बोली कि जब भी मैं अपने काम पर आती हूँ तो मैं नो मेकअप लुक रहता है मेरा, है मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, अधिकतर ये मेरा जाने का टाइम होता है जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, और उस टाइम तक शक्ल ऐसी ही हो जाती है। इनफैक्ट मैं भी आपको अपना मास्क दिखाती हूँ। मेरे मास्क की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लिपस्टिक वगैरह, ये जो फेस पे क्रीम वगैरह लगा के आते हैं, वो सब मेरे मास्क में पुछ जाते हैं। तो इस टाइम तक मेरा लुक ऐसे ही हो जाता है। यस, मैंने थ्रेडिंग भी नहीं करी। थ्रेडिंग को मैं वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंस दी थी नहीं, मतलब लगता है कि ग्रोथ हो गई है, ठीक है करा लेंगे, मतलब करा लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको मेरा लुक ऐसा लगता है कि नो मेकअप लुक रहता है, ठीक है। नो मेकअप लुक नहीं है, वो उतर जाता है मेकअप। एंड यस, आपके साथ बातें तो बहुत सारी शेयर करनी थी। जैसे गैप हो गया ना, तो कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक दो क्लिप्स, मेन दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था, बट उस टाइम मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, मैं सच में ये सोचती हूँ कि पता नहीं लोग डेली व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं। सच में यार, वेरी डिफ़िकल्ट। सीरियसली सोचती हूँ हर बार जब आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हैं, आप लोगों की मतलब कि आप रोज़ बनाया करो, चाहे छोटी सी क्लिप डाल दो, तो लगता है कि ठीक है करना चाहिए। बट फिर दिमाग से लगता है यार, अभी तो ये सेम रूटीन तो कल शेयर किया था, सेम ये चीज़ें रेसिपी तो मैंने तब भी शेयर की थी। तो ऐसा कुछ अपने आप ही माइंड में आने लगता है, तो नहीं कर पाती। एंड अभी सैंडी के फिर से फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे, कुछ अपनी हेल्थ डाउन सी रहने लगी है, तो चीज़ें बहुत हो गई हैं, फैमिली टाइम भी रहता है, तो ब्लॉगिंग इतना नहीं हो पा रहा है। बट चलिए, जब तक होगा जब तक है। एंड येस, आज की वीडियो में मेरे पास एक क्लिक बेट टाइटल है आज की वीडियो के लिए, लेकिन मैं नहीं डालने वाली, बिल्कुल भी नहीं डालने वाली, क्योंकि जब वो टाइम था ना, उस टाइम मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी घबराई हुई थी। तो नहीं, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। जैसे आपको पता है प्रेगनेंसी चल रही है मेरी, तो मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, जब कुछ होता है तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो बल्कि उस टाइम में मैं ये भी सोच रही थी जब सब कुछ ठीक हुआ कि आज के बाद प्रेगनेंसी पे कोई व्लॉग नहीं डालूँगी। आज के बाद मैं कोई जैसे उल्टे सीधे टाइटल डाल देते हैं वो सब नहीं डालूँगी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही अपना सही वे में चलेंगे। थोड़ा सा टाइम के लिए मैं ऐसी हो गई थी। तो क्या हुआ था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फ्लैशबैक में जाने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ गई थी हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक्चुअली कुछ मतलब एक हॉस्पिटल स्टाफ का मेंबर है, उनके यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ अचीवमेंट्स थे उनके, तो वो जैसे मिठाई वगैरह लेके आए थे। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, स्टाफ के कुछ मेंबर्स भी थे। सोच रही थी कि मतलब कैमरे से रिकॉर्ड करो, लेकिन मैंने यहाँ बताया हुआ नहीं है, तो फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मैंने कहा चलिए रहने देते हैं। एंड यस, ये थे वो फ्लैशबैक के टाइमिंग्स। यहाँ पे क्या है, जो हमारी बड़ी बुआ जी हैं, उनके हस्बैंड के नाम पर एक जगह का नाम रखा गया, चौक के नाम से है, और उनसे आगे जो हमारे सबसे बड़े वाले फूफा जी हैं उनका नाम है। तो वहाँ यहाँ पे गैदरिंग हुई थी, मतलब एक बहुत ही फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो जैसे बुआ जी के यहाँ पर फिर पापा जी मेरे हस्बैंड गए थे, ये बुआ जी के बच्चे हैं। तो ये फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन फिर मैंने छोटी सी क्लिप डाल दी है। और इन बच्चों को तो आप जानते होंगे, बुआ जी के बीच वाली बुआ जी, छोटी बुआ जी, उनके बच्चे हैं, ये बड़ी बुआ जी के बच्चे हैं। और ये हमारी छोटी प्यारी सी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी ये बच्ची। तो मतलब इस तरह से हुआ था, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई ये। एंड नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी बात, एक दिन आई थिंक ये संडे का दिन था, रात के टाइम में, मतलब इवनिंग में मुझे एकदम से बुला लिया गया था। कोई पेशेंट था जिसको मतलब ज़रूरी था उस टाइम पे देखना। वैसे मुझे ऐसे बोला नहीं जाता, लेकिन मेरा घर हॉस्पिटल के सबसे पास में पड़ता है, तो उनको ज़रूरत थी इवनिंग में, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि इनको प्रेगनेंसी का पता है, तो इतना मुझसे एकदम इमरजेंसी में मुझे बुलाते नहीं हैं। बट फिर वही है कि चलिए पास में घर है, तो मैं गई थी शाम को। और हॉस्पिटल के हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब पेशेंट अपने रूम में थे, और बाहर भी सामने जो हॉस्पिटल का नाम वगैरह लिखा है ना, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह ऑन थी, वो सब ऐसे मतलब बंद कर रखा था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आ तो गई थी, जब मैं वापस जा रही थी अंधेरा था।
मैं या तो मेरे हस्बैंड लेने आ जाते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट के रास्ते कई बार मैं अपने आप पैदल भी चली जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अंधेरे में पैर कहीं ऊँची नीचे जगह में पड़ जाए, ठीक नहीं है। चलो देख लेते हैं, रिक्शा से एक आध बार मतलब चले जाते हैं। और यही पे मैं गलत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस तरह के जो रिक्शा होते हैं और जो सवारी होते हैं उनको भी बिठा लेते हैं। एक फ़ीमेल और बैठ गई थी, और जहाँ उनको जाना था पहले उन्होंने रिक्शा उस तरफ में मोड़ लिया था। फिर जैसे बोलते हैं ना, वहाँ से होते हुए आपके वहाँ तक भी ले जाएंगे, तो इस तरह से वो 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट का हो गया। तो अंदर से कहाँ कहाँ से इस रिक्शा को निकाल के लेके जा रहे थे कि मुझे वहाँ से इतने रास्ते भी नहीं पता थे बीच में से। तो मतलब ये था कि ना तो इस रिक्शा से उतर ही सकते थे। मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो दूसरे को छोड़ देंगे, मुझे भी छोड़ देंगे। बट हाँ, इसमें टाइम लगा था और रास्ता ठीक नहीं था बिल्कुल भी। ऊबड़ खाबड़ जगह में से बहुत ही अजीब तरह से निकाल रहे थे। तो मतलब मेरे को दिक्कत लग तो रही थी कि कुछ दिक्कत ना हो जाए यहाँ पे, बट फिर भी वही है कि चलो देखते हैं, देखा जाएगा। एंड एज अ रिज़ल्ट मुझे बाद में परेशानी हुई थी, वो तो ठीक है, बाय गॉड ग्रेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई जो मेरी प्रेगनेंसी है उसको कोई हार्म नहीं पहुँचा। बट हाँ, ये वाला स्टेप मेरा बहुत गलत हुआ था कि मैं इस ई रिक्शा में बैठ गई थी इस टाइम पर। आ चुकी शाम को। सैंडी कह रहे हैं बाबा जी के रूम में मैं आपको गोदी लेके चली जाऊं। अब तो आप बिग बॉय हो चुके हो। बस एक बार। ओह, अभी तो नहीं हो सकता, फिर कभी। ओके। है ना, पापा आएंगे, पापा से ले लिया करो। कोई गोदी बात आना था। से हाय। नहीं। क्या से हाय। है? क्या क्या बोल रहे थे, पैर में दर्द हो रहा है? बस थोड़ा बहुत हो तो। थोड़ा दर्द है। आप आराम से उतरो, चलो, मैं भी गोदी तो नहीं ले जा सकती, चलो आराम से। तो जो मैंने आपके साथ रिक्शा वाला सीन शेयर किया ना, तो मैं बैठ गई थी, मुझे नहीं पता था वो 5 मिनट का सफ़र वो 15 मिनट का बना देंगे। और अंधेरा हो रहा था और ऐसे रूट से लेके जा रहे थे कि मुझे वहाँ से रास्ता भी अच्छे से नहीं पता था। तो फिर ऐसे हो गया था कि अब भाई मजबूरी में बैठ गए हैं, बिताना है टाइम। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद मुझे उसी टाइम तो नहीं, अराउंड रात को फिर मुझे ब्लीडिंग हुई थी थोड़ी। फिर बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। तो लेकिन हाँ, मैं को एक बार को मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि जब सैंडी की बार प्रेगनेंसी थी मुझे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी, पूरे 9 महीने ठीक चले थे। थोड़े बहुत दर्द तो हो जाते थे, बट ऐसे नहीं कि कभी कोई स्पॉटिंग हो रही है या फिर कोई भी, मतलब मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई थी। तो ये वाली जो सेकंड प्रेगनेंसी है ना, ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस दे रही है मुझे, कि मैं ना चीज़ों को बहुत हल्का ले रही थी सीरियसली। तो बट फिर उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुई, मैंने फिर फ़ोन किया जो हमारी डॉक्टर हैं। तो मतलब कहीं न कहीं ये था, थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, ये तो मुझे भी लगा था कि थोड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। तो फिर से वही था कि थोड़ी हुई है, देन इट्स ओके। फिर अगले दिन मैं चेकअप के लिए गई थी, तो सब कुछ फिर ठीक बता दिया था। एक बीटा एचसीजी का टेस्ट भी किया था उन्होंने, बट ठीक था, क्योंकि मेरे अल्ट्रासाउंड जल्दी जल्दी हो गए हैं। तो फिर उन्होंने फिर मेरा से बीटा एचसीजी किया था, तो ठीक आया है अभी। तो यस, मैं फिर अभी इतने हल्के में नहीं लूँगी। हल्के में ना, वैसे मतलब मुझे नहीं पता था कि उस दिन ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी फिर से एक प्रॉपर व्लॉग बनाने का। पता है, मुझे भी ये लगता है कि प्रॉपर व्लॉग होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों। फिर देखो, सुबह हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं तो वहाँ का भी मैं कोई रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं वहाँ पे इतना रिकॉर्ड ही नहीं करती, जैसे मैंने वहाँ पे इतना बताया नहीं हुआ है। यहाँ फिर आती हूँ तो यहाँ पे फिर वही से सेम चल जाता है। तो भी ना कुछ इतना बन नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।